हेलो बच्चों, तो बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज की क्लास में आप देखेंगे सवाल नंबर फर्स्ट के 3F की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले जो आपकी 3E थी वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और सेम वही कंडीशन है, सेम वैसे सवाल है। तो स्टार्टिंग से 3 पढ़ रहा है वो ये एक्सरसाइज कर सकता है। कुछ सवाल हैं इनकी कैलकुलेशन नहीं समझ में आ सकती लेकिन कर सकता है। जैसे पहला ही सवाल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप कर सकते हैं बिना पढ़ाए हुए, जो पीछे की क्लासेस पढ़े हैं, ठीक है। बाकी लोग आप ध्यान से देखिए और पीछे क्लासेस नहीं लिया है तो भाई बैक क्लास जाइएगा और ले जरूर लीजिएगा, ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी बैठ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। लेट हो गए हैं लेकिन बैठ जाइए जल्दी से, ठीक। ओके, हो गया, ठीक है। बड़े बाल कटा के आए आज, क्या बात है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो करना क्या रहता है, x y दिया रहता है, x या y के मान निकालना रहता है, ठीक है। तो x का मान निकालोगे तो सिंपल सी बात है y नहीं होना चाहिए, जो y का मान निकालोगे तो x नहीं होना चाहिए, मतलब एक चीज को काटना है। तो यहाँ पे हम क्या गायब कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ से 4 से गुणा करें 3 से करें तो x कॉमन होगा, घटाएं जोड़ेंगे तो कट जाएगा। या एक काम कर ले, यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे अगर 3 से गुणा करा दी जोड़ दें तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण 1 में, ठीक है, 3 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे। जब प्लस माइनस होता है तो हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 3 9x प्लस में 3y प्लस 19 3 कितना होता है आपका 57, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 57 लिख देना है, ओके। आगे इस वाले समीकरण को आपको ऐसे लिख देना है, बराबर में r, ये जोड़ते समय निशान भी नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 9 4 13x हो जाएगा, बराबर में इसको भी जोड़ लो, ये 15 5 1 6, ठीक है। और 13 बचे 65, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 13 आ जाएगी, सॉरी 5 आ जाएगी, 13 25 65 नहीं 5 आ जाएगी, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालना, y की। तो y की निकालने के लिए कुछ नहीं करो, x का मान निकाल लिया आपने, x का मान उठा के किसी भी समीकरण 1 में रख दो, 1 या 2 जिसमें इच्छा उसमें रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू में 5 और प्लस में y बराबर में 19, ठीक है। तो 3 5 15 प्लस में y बराबर 19, तो y बराबर हो जाएगा 19 माइनस का 15, y बराबर कितना बचा भाई, 4 बचा, यानी x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 4, ये आ जाएगी। आया समझ में, पक्का, ठीक है। इसको नहीं आया है एक और सवाल देखिए, बहुत अच्छे से आने वाला है उसको, ठीक है। वैसे उम्मीदें हैं आ गया होगा, ठीक है, कर लेंगे ना, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट सवाल देखो, इसी का सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड है, देखो ये जो प्रश्नावली है, जो अभी तक जो भी तुमने एक्सरसाइज पढ़ी है इसमें एक को छोड़ दो, बी सी डी, ये इनका जो है विविध प्रश्नावली है, उनकी विविध प्रश्नावली। देखो प्रश्नावली के ऊपर लिखा भी हुआ है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का मतलब पीछे के सवालों का एक पूरा मेथड दिया जाता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करेंगे घर में, ठीक है। तो दूसरा नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, तो सेकेंड नंबर लिखा है आपका 6x प्लस में 3y बराबर में 6xy, समीकरण 1 आप इसको मान लेंगे। अगला लिखा है 2x प्लस में 4y और बराबर में 5xy, समीकरण 2 इसको मान लेंगे, ओके। आया समझ में, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण, ठीक। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, लगाइए जी, बताइए बिल्कुल। अरे स्कूल जा रहे हो, पास आ जाओ। हाँ, इसमें अगर 3 से गुणा करा लो ये भी कट जाएगा x, लेकिन आगे आपको यहाँ पर x मिलेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर x मिल जाएगा लेकिन पूरी तरह से xy नहीं कटेगा, अगर ध्यान से देखो तो इसमें और बताओ ऐसा क्या कर सकते हैं, सबसे अलग है इन सवालों से थोड़ा सा। तो
देखो अच्छा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको काटोगे तो भी यहाँ पर एक्स रहेगा, बात सही से नहीं बनेगी। एक काम कर लो, क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एक यहाँ का एक्स वाई काट दो। अच्छा यहाँ का एक्स वाई कैसे काटा जा सकता है? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, शास्त्र जी का शास्त्र सही है इस बार, ठीक है, बहुत अच्छा शास्त्र मारा है। तो यहाँ पे जो एक्स वाई लिखा है, अब इस समीकरण में 6x है और आपके आगे है 3y है, बराबर में 6y है। यहाँ पर अगर हम एक्स वाई लिख दें और जो काम करते हैं हम दोनों तरफ करते हैं, ये बात भाई पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे x y कट जाएगा और यहाँ पे y कट जाएगा, यहाँ x कट जाएगा, बचेगा 6/y, ठीक है, प्लस में 3/x बराबर में 6। अब इसे समीकरण ए समझ गए, ठीक है, समझ पाया, ठीक। आगे क्या कर सकते हैं, सेम इसमें अप्लाई कर लो कंडीशन। क्या करना है, 2x प्लस में 4y बराबर में 5xy, ठीक है। अब यहाँ पर xy और यहाँ पर xy और यहाँ पर xy, x कट जाएगा, y कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2y प्लस में 4/x बराबर में 5। समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब समीकरण 1 2 में ऐसा क्या कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ पर 3 से गुणा करा के घटा दें यहाँ पे, तो y वाला कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण, ठीक है, 2 में 3 से गुणा करके, ठीक है, समीकरण 1 से घटाने पर, घटाएंगे 1 से घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है, पहले समीकरण 1 को लिख लो, 6/y प्लस में 3/x बराबर में 6। गुणा कराएंगे 3 से इसमें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6y प्लस में 4 दिए 12x प्लस 5 दिए 15। निशान बदल जाते हैं घटाते समय, तो ये कट जाएगा। अब ऊपर देखो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 3 बचे। देखो जब आपको जोड़ते समय जब हमारे आधार सेम होती है तो ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ दो। ये हम कई बार आपको एग्जांपल लेकर बता चुके थे, 1/3 लिखा है प्लस 4/3 लिखा है, यहाँ पर आधार सेम है, जरूरी नहीं कि लास्ट वाला भाई 3/3 सीधे लिख सकते, 3/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो भी आएगा, 5/3 आएगा नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 12 3 भैया 15, नहीं माइनस होगा, 12 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस 9, ठीक है, माइनस का भी, क्योंकि 12 बड़ा, नीचे x बचेगा बराबर, इसमें कितना बच जाएगा आपका, इसमें 9 बच जाएगा, वही माइनस का, ठीक है, माइनस का 9, माइनस से माइनस 9 से 9 कट जाएगा, गुणा करा दोगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब का मान उठा के कहीं पर भी रख दो, यहाँ की तरह दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है आपके पास, x बराबर 1 का मान समीकरण किसमें रख दें, 1 में, तो 1 में रखने पर, चलो रखने पर, तो यहाँ पर 6y प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, 6/y ऐसे लिखा रहेंगे तो बराबर से ये 3 लिखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3/1 है, 1 नीचे लिखते नहीं है हर में, पता है ना, तो 3 को उधर भेज देंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6/y बराबर 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेगा, 3 गुना कट जाएगा और यहाँ पे y का गुणा करेंगे तो y और 2, ठीक है, ये आ जाएगा, समझ में आया बोला, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 3 नंबर सवाल, ठीक है। तो देखो 3 है, उसमें देखो क्या लिखा है, एक समीकरण ये दिया, एक समीकरण ये दिया है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट ये, समीकरण सेकंड ये, ठीक है। आप देखो करना क्या है, तो यहाँ पे y या x को गायब करना है, तो देखो अगर इसको हम जोड़ दें तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, है ना। तो अगर हम समीकरण 1 प्लस समीकरण सेकंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस में a माइनस बी वाई बराबर में 2ab। अब यहाँ पे लिख देंगे आप a प्लस बी एक्स और माइनस में a माइनस बी वाई बराबर में ab हो जाएगा। चलो जोड़ते समय निशान नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आपका
कट जाएगा, क्या बचेगा, ये देखो दोनों की सेम है तो ये बचेगा आपका 2a प्लस bx, समझे। आगे वाले में ये भी सेम, जो काम सेम है, यहाँ पर दो बार एक बार है तो क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा। यहाँ पे x वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा x बराबर 3ab और अपॉन में पूरा ये आ जाएगा क्या 2a प्लस b ब्रैकेट, ये हो जाएगा x का मान, समझे। x का मान निकालना तो x के मान में y नहीं होना चाहिए, समझो x का मान है, y के मान में x का मान नहीं होना चाहिए, समझो वही मान है, ठीक है। और आगे दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। आप चलो क्या निकाल लेते हैं बताइए। अच्छा आप निकालना है आपको y का मान। अच्छा तो एक काम करते हैं, इस बार x को काट, सॉरी y को काट देते हैं, x का मान निकल आएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, समीकरण देखो देखो इसको उठाओगे मान रखोगे जाकर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पर टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे ऐसे करोगे तो आपको टाइम ही लगेगा। देखो समीकरण 1 लिखो माइनस समीकरण 2 लिखो, देखो कैसे करना है। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, a प्लस बी और ये x प्लस a माइनस बी, ये y बराबर में 2ab, ठीक है। बाद में ये है आपका a प्लस बी और ये x माइनस में a माइनस बी वाई बराबर में ab, ठीक। निशान बदल जाते हैं, बदलने का मतलब है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तब ये आपका कट जाएगा। अब ये आपका ये जुड़ जाएगा, यानी 2a माइनस बी वाई बराबर में 3ab। देखो अच्छा यहाँ पे देखो निशान बदले हैं तो 2ab में से एक ab जाएगा तो आपका ab बचेगा, समझे, ठीक है। तो यहाँ पर जो y का मान निकल के आएगा वो ab अपॉन में 2a माइनस b निकल के आएगा, ये हो गया आपका y का मान। नो प्रॉब्लम, हो गया सवाल आपका, आया समझ में, ठीक है। नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आपका देखो यहाँ पर लिखा है एक समीकरण यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो इसमें क्या किया जाएगा जो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो समीकरण 1 इसे मान लो, ये आपके पास समीकरण 2 है। फिर देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये जो x लिखा है ऐसे लिखा रहने दो, a का उधर गुणा करा दो तो a y अपॉन में b, यानी यहाँ पे x का मान देखो कितनी जल्दी निकल आया, ठीक है। अब इस x का मान उठा के यहाँ पे रख दो समीकरण 2 में, ठीक है। का मान समीकरण 2 में समझ जाइएगा, ठीक है। 2 में रखने पर, लिखने की भाषा समझ जाइएगा, ठीक है। मातृभाषा इसको समझते चलिएगा, का मान 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सॉरी a है, a x की जगह पे क्या हो जाएगा बताइए, a y अपॉन b, समझे। आगे बढ़ेंगे तो बी वाई और बराबर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, वाई का मान निकालना है, ठीक है। ये इसका गुणा करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या और नहीं, सीधे ए का गुणा करा दो, वाई को कॉमन बाहर ले लो, वाई को बाहर कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी और प्लस में बी बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पर इसका b एलसीएम ले लूँ, y बराबर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो b मिल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया है, ठीक। अब तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो देखो एलसीएम लिए एक काम है, इसको ब्रैकेट को थोड़ा ऐसे लगा दो, ठीक है, ओके। अब देखो इस अकॉर्डिंग इसमें ब्रैकेट लगा तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर और इस b का तिर्रे गुणा उधर हो गया, तो y का मान यहाँ पर b आ गया, ठीक है। अब निकालना है किसको, x का, उठाओ क्या, y बराबर b को उठाओ, ठीक है, का मान वही लिखना दे किसी y बराबर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, और हम तो कहते हैं एक इसको ना मान के इसको एक मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉल्यूशन तो वही आया है ना, तो इससे जल्दी और हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, अपने सुविधा अनुसार सवाल के नहीं रखने पर, ठीक है, जितनी आपको सुविधा लगे उतना हल करें, फिर सवाल करें। x बराबर a, y की जगह b, नीचे b कटा, x बराबर a, तो यहाँ पर x का मान 1 आ गया, a फॉर एप्पल वाला है, 1 वाला नहीं, ठीक है, और y का मान b आ गया, ठीक है। और फिर इस अकॉर्डिंग आप लोग सवाल को नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सवाल।
ओके बेटा देखिए सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या लिखा है, ये एक समीकरण है, ये कब क्या ये समीकरण है, दो समीकरण है जैसे हमेशा होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमेशा होते हैं तो आज भी कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण एक आप इसको मान लो जो हमेशा मानते हो, ये समीकरण एक है, ये आपका समीकरण दो है। अच्छा इसमें लॉजिक क्या लग सकता है, ध्यान से देखो, गौर से देखो, सब लॉजिक क्या लग सकता है भाई बताइए। यहाँ पर px है और यहाँ पर qx है। अगर यहाँ पर इस qx का भाई विषम का मैटर यहाँ पर भी है, अगर हम इस qx का गुणा यहाँ पे करा दें, इस px से यहाँ पे गुणा करा दें तो हो सकता है काम, ठीक हो सकता है। या इस वाले में कर लो, इस p का यहाँ करा दो और इस q का यहाँ पे करा दो, y y कट जाएगा, जो इच्छा को काट लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण एक में किससे कराते हैं, p से, तो ये कट जाएगा, ठीक। समीकरण एक में p से व समीकरण आगे दो में q से, ठीक है। गुणा करके क्या करेंगे हम लोग, जोड़ने पर, वेरी गुड, गुणा करके जोड़ने पर जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका px, क्या हो जाएगा, एक मिनट, px प्लस में qy बराबर p माइनस q। अच्छा हाँ, यहाँ पे p से गुणा भी करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा pq और यहाँ पर p ऐसे बाहर लिख दो, ठीक है। p से गुणा करेंगे पूरे में आ जाएगा कॉमन, ठीक है। आगे यहाँ पे भी q से गुणा कराना है, तो यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर x माइनस p qy बराबर p प्लस q और बाहर q, ठीक है। अब जोड़ते समय निशान नहीं बदलते हैं तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर क्या बचा, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर और प्लस में q स्क्वायर, बाहर x कॉमन ले लिया, ठीक है। दोनों जगह मिलेगा x दोनों में, तो कॉमन ले लिया, ठीक है। आगे देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको भी जोड़ लो, तो ये जाएगा p जी कहाँ कट, प्लस माइनस है लेकिन तो गुणा कराओ पहले, फिर बताएं कैसे कटेगा, ठीक है। p और प्लस में p प्लस q और बाहर में ये q, ठीक है। गुणा करा लो, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर और यहाँ पर x बराबर p से गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर माइनस pq प्लस इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका pq प्लस में q स्क्वायर, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर, x बराबर p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर, अब ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या फाइनल, x बराबर 1, ठीक है। का मान क्या करेंगे, का मान क्या निकला आपके पास, x बराबर 1 का मान कहाँ रख दें, समीकरण एक में रख दो, में रखने पर तो यहाँ पे p और यहाँ पे 1 प्लस में qy बराबर p माइनस q। आप देखो तो यहाँ पे हो जाएगा, गुणा कराएंगे p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा p प्लस qy बराबर p माइनस q, p से p बराबर में चीजें सेम निशान वाले कटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा p कट जाएगा, ये बचेगा qy बराबर माइनस q कट जाएगा, तो y की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी और p की वैल्यू आपकी 1 आ गई, सॉरी x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ओके समझ में आया, ठीक है। नोट करिए, देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर सवाल। देखिए क्या लिखा है, ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो दो प्रकार के लॉजिक लग सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा भाई, देखिएगा जरूर क्या क्या लॉजिक लग सकता है। यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, अगर यहाँ पे a स्क्वायर करते हैं तो कर सकता है, सिंपल सा तरीका है, सबसे अच्छा, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, ये लासा ले सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग a से गुणा करा लो नीचे 1/a, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं, ज्यादा सही पड़ेगा। अगर ये नहीं कराना तो एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है, और एलसीएम ले लो, वो भी ज्यादा सही पड़ेगा। जो बताओ वो बता दें, कौन सा तरीका बता दें, काटने वाला, ठीक। तो आपको इस समीकरण एक इसको मान लेना है, समीकरण 2 इसको मान लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है समीकरण, ठीक है, एक में 1/a से, समझे, ठीक है, से गुणा करने, गुणा ये 1/a ना लिखो तो एक काम लिख दो, a से भाग करने पर, ठीक है, आया समझ में।
1 अपॉन ए मतलब भाग करने पर ये हो गया है। ए से भाग करके समीकरण तो नहीं समीकरण एक में ए से भाग करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, क्यों घटाएंगे, निशान को बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y अपॉन ए बी यहाँ पे करा रहे हैं बराबर, इसके नीचे 1 अपॉन ए हो जाएगा प्लस b अपॉन ए हो जाएगा, सबके नीचे ए से गुणा कराया है, ठीक है, यानी भाग दिया है, ठीक है, हाँ ए से भाग दिया है, ठीक है, हो गया काम। ठीक, आगे इस वाले को नोट कर लो पहले, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 2, ठीक है, और निशान बदल जाते हैं घटाते समय, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा y a प्लस a टू b माइनस y अपॉन बी स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर a कट जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा प्लस में b अपॉन a और माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर अब फिर से एक बार चाहे लासा ले लो, ठीक है, यहाँ पर अगर लासा लोगे तो क्या मिल जाएगा, लासा ना लो एक काम और कर सकते हो, y को बाहर कॉमन ले लो, दोनों जगह ऊपर है, वहां पर a अपॉन b और माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, लासा ले लेना अभी आगे चल के। तो यहाँ पर b अपॉन a और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y और यहाँ पर हम लोग लासा लेंगे तो a भी मिलेगा, ठीक है, और साथ में स्क्वायर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर a प्लस बी, a b से भाग देंगे तो b आएगा, तो यहाँ पे आपको b लिख देना है, ठीक है, समझे, और यहाँ पर b स्क्वायर से भाग दो तो a बचेगा, तो यहाँ पर आपका a आ जाएगा, ठीक है। आगे आपका बचेगा, यहाँ पे लासा लेंगे तो b माइनस a और नीचे आपका a, ये मिलेगा, ठीक है, ऊपर वाला से ऊपर वाला उड़ जाएगा और a से a उड़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा y और नीचे बचेगा यहाँ पर ऊपर 1, यहाँ पर b स्क्वायर बचेगा बराबर, वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो y बराबर b को उधर गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ पर y का मान b स्क्वायर आ जाएगा, आया समझ में इतना, ठीक है। सबसे अच्छा मेथड यही है, ठीक है, या तो आप यहाँ पे लासा लो, दुनियादारी करो, फिर काटो पीटो के जाके, ठीक है, जितना आप सरल सवाल बना सकते हो उतना सरल करोगे, ठीक है, कोशिश पूरी की जा रही है आपको ऐसा पढ़ाने की कि जितना सरल हम आपको बता सकते हैं उतना, ठीक है, आपको कहीं पे इतने सरल नहीं मिलेंगे, ठीक, मेथड के, ये कंफर्म है, ठीक है, यही सवाल कहीं और से लगाओगे या कहीं देख लेना जाकर तो इससे बड़ा मिलेगा, पक्का है, जितने भी अभी तक सवाल पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालना है, x का मान, अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका उठा लो मान, जहां तुमको कंफर्ट लगे, ठीक है, वहां रख दो y का मान, तो y का मान यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, या समीकरण 2 में रख लो, ज्यादा अच्छा रह जाएगा ना, ठीक है, तो y, बड़े अच्छे बच्चे हो गए, मतलब समझ जाते हो कहाँ पे रखना चाहिए, मतलब अब अच्छा लगा पढ़ाते हुए, हमने कहा एक नहीं कहा आपने 2 में रख दो, अच्छा हमें पता क्या है, सोचो क्यों सोचा ऐसा 2 में, क्योंकि b स्क्वायर कट जाएगा ना, गुड, फिर अच्छी बात है, y बराबर b स्क्वायर का यही होता है जब आप रोज क्लास पढ़ोगे, ठीक है, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, कोई भी काम करो, ठीक है, पर प्रॉपर कोई काम करते हो फिर दिक्कत नहीं आती, ठीक है, तो y बराबर b स्क्वायर का मान कहाँ रख देंगे बेटा, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो y x है, यहाँ पर x लिख दो, a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में इस y की जगह आपका b स्क्वायर हो जाएगा, नीचे b स्क्वायर है बराबर 2, b स्क्वायर कट जाएगा, x अपॉन a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 1 उधर चला जाएगा, समझे, तो माइनस हो जाएगा, बेटा खुशबू बिल्कुल बोर्ड पे देखा करिए, बिल्कुल इधर उधर बाद में कर लेना, ठीक है, ओके। बाकी देखो जितने बच्चे बैठे सब इधर देख रहे हैं अधिकतर, ठीक है, आप कभी जब भी देखो तो कभी आपका जरा होता है, ठीक है, ये ऐसे हरकतें नहीं होनी चाहिए, ठीक, नहीं तो बोर्ड पे बुला के ना सवाल आपसे पूरा कराएंगे, बैठ जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर 1 बचेगा, पूरा करा दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर आ जाएगी, x का मान आ गया a स्क्वायर, y का मान आ गया b स्क्वायर, आपका हो गया ये सवाल।
ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 7। देखो 7 नंबर सवाल में क्या लिखा है। तो 7 नंबर सवाल में लिखा है एक समीकरण ये दिया, एक समीकरण ये दिया, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण क्या है 2 है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ से b से गुणा करा दें, यहाँ पे a से गुणा कराते हैं, तब ab x हो जाएगा और आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में b से व समीकरण 2 में a से, ठीक है, a से गुणा करके क्या करेंगे, हाँ घटाने पर क्योंकि निशान बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे b से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, abx प्लस में b स्क्वायर y और बराबर में dc, ठीक है। यहाँ से a से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, abx प्लस में a स्क्वायर y बराबर में, किससे गुणा करा रहे हैं, a से, तो यहाँ पे a से गुणा होगा, इसमें a आएगा प्लस में ac आएगा, आया समझ में, कंफर्म। अब निशान बदल जाएगा घटाते समय यहाँ का भी, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 निशान, ये इसका बदला, ये इसका बदला, बदलेगा सब। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b स्क्वायर और y माइनस में a स्क्वायर y, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका bc, नीचे बचेगा a और माइनस में ac, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे क्या बच जाएगा, नीचे को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे c को पास में नहीं, एक कॉमन ले ले, ठीक, a को कॉमन ले लो, और चाहे तो कहते c को कॉमन ले लो, c को पास में कर लो, ठीक, इनको पास में कर लो और c को कॉमन कर लो, तो b माइनस का a मिल जाएगा बाहर, और क्या बचा, माइनस का a बाहर बचा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, c और b माइनस a और नीचे आ जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हो सकता है बुक में आपके ऐसे ना दिया हो, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आंसर लिख दो, काम खत्म है। लेकिन देखना चाहो तो देख सकते हो, क्या करना है आपको, इसको आगे लोगे, आपको ये फंडा पता होगा, जब x माइनस वाई के रूप में लिखा होता है, अगर उसको हम y को आगे लिखते हैं, x को पीछे लिखते हैं, तो क्या होता है, माइनस 1 ब्रैकेट पहले लगा लेते हैं, ठीक है, तभी तो करते हैं, पता है ना, माइनस को कॉमन लेना पड़ता है माइनस वाले को अदला बदली करने के लिए, ठीक है। तो वही करना है यहाँ पे, माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस हो जाएगा c वाला, और b माइनस a बचेगा, ये भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर भी प्लस करना है तो भी कर सकते हो, सकता है ये भी आंसर आ रहा हो, ठीक है। और बताएं इसमें क्या आगे कि आ रहा, पहले चेक करो, अगर ना आ रहा हो तो और बताएं, वैसे आ रहा हो देख, लेकिन आप लोग यहीं तक करेंगे, ठीक, समझ लेंगे, वो बात आपकी अच्छी है, लेकिन आप यहीं तक करो, ठीक है, चलो ओके, ठीक है। अगर नहीं हो सकता उन्होंने क्या किया हो, इसको आगे पीछे किया हो यहाँ पे प्लस करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद भी आ सकता है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं जो अच्छे से और जल्दी से हो जाए, बताओ। अगर ये प्रोसेस करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग बढ़ा जाएगा, है ना, इसको करोगे तो क्या जाएगा, बढ़ा जाएगा। फिर से कर लेते हैं, यही लाइन फिर से रिपीट कर लेते हैं। इस बार हम लोग यहाँ पे खेल लेते हैं, पहले यहाँ पे खेला था, अब की बार यहाँ खेलते हैं, ठीक है। लाइन बदलेगी, क्या बदलेगी, अब की बार समीकरण 1 में a से गुणा करा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a से गुणा व समीकरण 2 में b से गुणा करके घटाने पर, चलो यहाँ पे a से गुणा करा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में ab y बराबर में ac, नीचे वाले में b से गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर x प्लस में ab y बराबर में यहाँ पर b और a और प्लस में c, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके, आया समझ में, ठीक है। अब देखो बड़े सार्थक दिमाग हो, ठीक है, आया समझ में इतना, ठीक। अब क्या करेंगे, ये वाला जो कट जाएगा आपका पोर्शन, ठीक है, माइनस प्लस का, ऊपर बचेगा आपका a स्क्वायर x माइनस में b स्क्वायर x,
यहाँ बचेगा आपका AC और यहाँ पे माइनस का गुणा कराते हुए B माइनस का BC बचेगा, ठीक है। माइनस B का गुणा करा दिए साथ में माइनस के, ठीक है, कि माइनस का B काम कर रहा है, प्लस का नहीं, ठीक है। अब यहाँ से x का कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, बराबर में AC को पास में लिखेंगे, ठीक है, और क्या c को कॉमन ले लेंगे, लिख लो AC माइनस में BC माइनस B, यहाँ पे आएगा x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, यहाँ से c को कॉमन लेंगे तो a माइनस b माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो c a माइनस b अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, ओके, आगे कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है, ठीक। तो ये हो गई x की वैल्यू और ये वाली जो हो गई आपकी y की वैल्यू, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट सवाल अगर हम 8 नंबर सवाल की बात करें तो 8 नंबर आपके लिए HW है, आप लोग करके लाएंगे। ऐसे सवाल बहुत सारे हम बता चुके हैं, इसलिए 8 नंबर HW है और इसे करके लाएंगे, ठीक है। तो ओके, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, सब बच्चों से जय हिंद। जय हिंद।